एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज 26 को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिजिशियन राइट्स ए डीएनआर ऑर्डर ऑन ए पेशेंट्स चार्ट। द नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट डीएनआर स्टैंड फॉर। एक फिजिशियन ने डीएनआर ऑर्डर लिखा है क्लाइंट्स के चार्ट के ऊपर, तो डीएनआर का मतलब क्या होता है यह पूछा गया है। सिंपली देखें तो डीएनआर एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है, यह आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए, डोपामिन एंड नाइट्रोग्लिसरीन recombination. Option B, diagnostic neurological radiation. Option C, do not resuscitate. Option D, dependent nitrogen reuptake. करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, डू नॉट रिससिटेट। यह जो है एक मेडिकल एब्रीविएशन है डीएनआर। डीएनआर जो होता है फिजिशियन तभी लिख सकता है जब उसने पेशेंट और फैमिली से इस मैटर पे डिस्कस किया हो कि वो लोग कंसेंट देते हैं कि हमें विथहोल्ड करना है रिससिटेट का प्रोसीजर, जिसके अंदर कि आप सीपीआर, डिफिब्रिलेशन, इंट्यूबेशन वगैरह देते हैं टर्मिनल इलनेस के केस में, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इंस्पेक्ट्स ए क्लाइंट्स बैक एंड नोटिस स्मॉल हेमरेजिक स्पॉट्स। द नर्स डॉक्यूमेंट दैट द क्लाइंट हैज। एक नर्स इंस्पेक्ट कर रही है क्लाइंट्स के बैक को, इसके अंदर नोटिस कर रही है स्मॉल हेमरेजिक स्पॉट्स। इस फाइंडिंग को किस तरह से डॉक्यूमेंट करेंगे? ऑप्शन ए, एक्स्ट्रावास्टेशन। ऑप्शन बी, ऑस्टियोमलेशिया। ऑप्शन सी, पैटचे। ऑप्शन डी, यूरेमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। पैटचे जो है वो है स्मॉल हेमरेजिक स्पॉट्स इन द बॉडी। नेक्स्ट हम आइए हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रावास्टेशन, जिसका मीनिंग होता है लीकेज ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ऑस्टियोमलेशिया मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ बोन टिश्यू। यूरेमिया इज एन एक्सेस ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स इन द ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेस अमाउंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन। द नर्स शुड एम्प्लॉय विच प्रायोरिटी एक्शन इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। एक क्लाइंट है जिसका डायग्नोसिस है कैंसर, इसके अंदर हम पेन को रिलीव करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट नाम की एक मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। जब भी हम इस मेडिसिन को दे रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या रहने वाला है क्लाइंट की केयर करते वक्त? ऑप्शन ए, मॉनिटर स्टूल्स। ऑप्शन बी, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। ऑप्शन सी, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन डी, एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मॉर्फिन सल्फेट जो है उसका एडवर्स इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यह सप्रेस करता है कफ रिफ्लेक्स और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स को, इसलिए हम उसे कफिंग और डीप ब्रीथिंग के लिए कहेंगे ताकि वो असिस्ट करेगा हमें इंश्योर करके एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट 1 day पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी। ऑन ऑस्कल्टेशन बॉवेल साउंड्स आर एब्सेंट। द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट दिस इज इंडिकेटिव ऑफ। एक नर्स है जो कि असेसमेंट कर रही है 1 day पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल सर्जरी वाले पेशेंट को। इसमें जब ऑस्कल्टेशन करती है वो बॉवेल का, तो बॉवेल साउंड्स जो है वो एब्सेंट मिलती है। तो यह क्या इंडिकेट कर रही है? ऑप्शन ए, एसाइटिस। ऑप्शन बी, एन ऑब्स्ट्रक्टेड बॉवेल। ऑप्शन सी, पेरिटोनाइटिस। ऑप्शन डी, नॉर्मल पोस्ट ऑपरेटिव स्टेटस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, नॉर्मल पोस्ट ऑपरेटिव स्टेटस। बॉवेल साउंड्स जो है वो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में 2nd और 3rd डे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर 1 day बताया है तो यहाँ पर यह नॉर्मल स्टेटस है। बॉवेल साउंड एब्सेंट रहने का रीज़न ये होता है क्योंकि सर्जरी के दौरान आपने एनेस्थीसिया दिया था, बॉवेल का मैनिपुलेशन किया था और इमोबिलाइजेशन की वजह से डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस होता है और बॉवेल साउंड एब्सेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हुज वेंटिलेशन इज इनएडिक्वेट शुड बी ऑब्जर्व्ड फॉर अर्ली सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया विच इंक्लूड। हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, एक पेशेंट है जिसका कि वेंटिलेशन इनएडिक्वेट है, इसी कंडीशन के अंदर अर्ली सिम्टम्स क्या होगा हाइपोक्सिया का? ऑप्शन ए, पैलर। ऑप्शन बी, रेस्टलेसनेस। ऑप्शन सी, मॉटलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। ऑप्शन डी, डिसोरिएंटेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। अर्ली सिम्टम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है रेस्टलेसनेस, इसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन और टेकिकार्डिया भी आता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया ऑप्शन सी और डी, मॉटलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, डिसोरिएंटेशन, इसके अलावा स्टूपर, लिथार्जी, डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस, ये सारे हाइपोक्सिया के लेट साइन के अंदर कैलकुलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद एंजाइना पेक्टोरिस एक्सपीरियंस चेस्ट पेन। द नर्स एडमिनिस्टर ए नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट सबलिंगुअली एज प्रिस्क्राइब्ड बट द पेन इज अनरिलीव्ड। द नर्स शुड टेक विच एक्शन नेक्स्ट। एक क्लाइंट है एंजाइना पेक्टोरिस का जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है चेस्ट पेन को।
इस पेन को रिलीव करने के लिए हमें नाइट्रोजन ग्लिसरीन के टैबलेट सबलिंगुअली देने के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, बट फिर भी पेन अगर रिलीव नहीं होता है तो नेक्स्ट एक्शन नर्स का क्या रहेगा? ऑप्शन ए, रिपोजिशन द क्लाइंट, ऑप्शन बी, कॉल द क्लाइंट्स फैमिली, ऑप्शन सी, प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर अनदर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर अनदर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। पेन रिलीव करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन के 3 टैबलेट्स को देख सकते हैं 5 मिनट अपार्ट के बीच में। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा एडमिनिस्टर अनदर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान ऑफ एन एल्डरली पेशेंट विद ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हु इज आइडेंटिफाइड एज ए हाई रिस्क फॉर फेल्स। एक पेशेंट है हमारा ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस वाला, एल्डरली पेशेंट है, इसके केयर प्लान के अंदर हमें कौन सा नर्सिंग मेजर जो है वो इंक्लूड करना होगा? ऑप्शन ए, मॉनिटर एक्टिविटीज एवरी 2 आवरली, ऑप्शन बी, टॉयलेट एवरी 2 आवर्स, ऑप्शन सी, सीडेट एज नीडेड, ऑप्शन सी, यूज ए चेस्ट रेस्टोरेंट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टॉयलेट एवरी 2 आवर्स। चलिए इसका रेशनल देखते हैं। व्हेन एन एल्डरली पेशेंट हैज ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश ए ब्लैडर रूटीन। The schedule is usually set at least 2-hour interval throughout the day and every 4 hours at night. ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट के अंदर मेन काम होता है हमारा उस ब्लैडर रूटीन को एस्टैब्लिश करना, जिसके लिए हम पेशेंट को यूरिनेट करने के लिए दिन में एवरी 2 आवर इंटरवल पे तथा 4 आवर इंटरवल पे नाइट में शेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ए चीफ कंप्लेंट ऑफ एनोरेक्सिया, nausea and vomiting. The nurse asked the client about the home medication being taken. The nurse would be most concerned if the client stated that which medication was being taken at home. एक क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है, उसकी चीफ कंप्लेन है एनोरेक्सिया, नोजिया और वॉमिटिंग। हम जब भी उस पेशेंट से पूछ रहे हैं कि उसने घर पर कौन सी मेडिसिन ली थी, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हो सकती है जो कि इस चीफ कंप्लेन के लिए स्टेट करेगी? ऑप्शन ए, डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी, कैप्टोप्रिल, ऑप्शन सी, लोसार्टन, ऑप्शन डी, फ्रूसेमाइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के जो हॉलमार्क साइन होते हैं वो है एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, डिजॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लिनिकल इंडिकेटर्स दैट ए नर्स शुड आइडेंटिफाई व्हेन एन आईवी हैज इन्फिल्ट्रेटेड। कौन से ऐसे क्लिनिकल इंडिकेटर्स हैं जो कि नर्स आइडेंटिफाई करेगी आईवी इन्फिल्ट्रेटेड कंडीशन के अंदर? ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड फ्लो रेट, ऑप्शन बी, पैलर, ऑप्शन सी, एडिमा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यह तीनों ही क्लिनिकल इंडिकेटर के रूप में हमें देखने को मिलेंगे जब आईवी इन्फिल्ट्रेटेड हो गया है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2-year-old is hospitalized with suspected intussusception. Which finding is associated with intussusception? एक 2 साल का चाइल्ड है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसे इंटुससेप्शन हो सकता है। कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि यह सस्पेक्ट करेगी कि इंटुससेप्शन की कंडीशन है? ऑप्शन ए, करंट जेल स्टूल्स, ऑप्शन बी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑप्शन सी, रिबन लाइक स्टूल्स, ऑप्शन डी, पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए। इंटरसेप्शन की कंडीशन के अंदर करंट जेल स्टूल्स देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो होती है वो हमें पाइलोरिक स्टीनोसिस वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। रिबन लाइक स्टूल हिर्शस्प्रुंग डिसीज का सिम्टम है और पाल्पेबल मास ओवर द फ्लैंक जो है वो हमें विल्म्स ट्यूमर के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड द नर्स डिटरमाइन दैट विच क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स पे। जब हम क्लिनिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स को वह रिव्यू करती है तो ऐसी कौन सी क्लाइंट्स है जो कि रिस्क होंगी एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम की? ऑप्शन ए, द क्लाइंट टेकिंग डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी, द क्लाइंट विथ इलियोस्टोमी, ऑप्शन सी, द क्लाइंट विथ किडनी डिजीज, ऑप्शन डी, द क्लाइंट अंडरगोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए गए उस अकॉर्डिंग किडनी डिजीज वाला जो पेशेंट है उसके अंदर हमें रिटर्न फ्लूइड कंडीशन देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ फ्लूइड नहीं मिलेगा। इसके अलावा डायूरेटिक्स, इलियोस्टोमी, जीआई सक्शनिंग, यहाँ पर हमें फ्लूइड रिटर्न की जगह लॉस ऑफ फ्लूइड की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ए नर्स चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिजॉक्सिन टू ए पेशेंट। एक नर्स ये पेशेंट को डिजॉक्सिन देने से पहले कौन सा ऐसा मेजर से जिसे चेक करेगी? ऑप्शन ए, यूरिन एनालिसिस, ऑप्शन बी, टेम्परेचर, ऑप्शन सी, ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन डी, पल्स। राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, पल्स।
अगर उस पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया है तो हमें डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करना है, उसे होल्ड करना है और हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is the most effective way to manage pain for a patient with terminal cancer is for the nurse to administer pain medication। एक टर्मिनल कैंसर वाला पेशेंट है, इसके अंदर हमें पेन को मैनेज करने के लिए कौन सा ऐसा इफेक्टिव वे होगा पेन मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने का? ऑप्शन ए एट 8 आवर इंटरवल, ऑप्शन बी ऑन ए कंटिन्यूअस अराउंड द क्लॉक शेड्यूल, ऑप्शन सी एज द पेन रीचेस पीक लेवल, ऑप्शन डी व्हेन द पेशेंट कैन नो लॉन्गर टॉलरेट द पेन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ऑन ए कंटिन्यूअस अराउंड द क्लॉक शेड्यूल। यहाँ पर जो भी मैलिग्नेंसी वाले और टर्मिनल कैंसर वाला पेशेंट जो होता है उसके अंदर हमें पेन देखने को मिलता है, इसके लिए हमें कंटिन्यूअस अराउंड द क्लॉक शेड्यूल करना होगा पेन की मेडिसिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट रिसेंटली डायग्नोस्ड विथ एंड स्टेज कैंसर टेल्स ए नर्स इफ आई हैड वन मोर चांस आई हैड गिव अप स्मोकिंग द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट द पेशेंट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रिफ। यहाँ पर जो हमें सेंटेंस दिया गया है उस हिसाब से हमें बताना है कि स्टेजेस ऑफ ग्रिफ के अंदर यह कौन सी स्टेज है। ऑप्शन ए डिनाइल, ऑप्शन बी बार्गेनिंग, ऑप्शन सी एंगर, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी बार्गेनिंग। स्टेजेस ऑफ ग्रिफ हमने प्रीवियस वाले एमसीक्यू सेशंस में भी देखी थी, टोटल 5 थी। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो स्टेट कर रहा है बार्गेनिंग वाली फेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड इज प्रिस्क्राइब्ड एज ए एडजुवेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज द नर्स शुड मॉनिटर विच आइटम एज द प्रायोरिटी। एक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर एडजुवेंट थेरेपी के रूप में हम क्विनाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड को प्रिस्क्राइब किया गया है। इसका फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर करने के बाद क्या चीज़ नर्स को मॉनिटर करनी होगी ऑन प्रायोरिटी बेसिस? ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी लंग साउंड्स, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। हमारे पास यहाँ पर मेडिसिन दी है, उसका नाम है क्विनाप्रिल। जिन मेडिसिन के लास्ट में प्रिल देखने को मिलता है आपको वो है एसी इनहिबिटर्स। इसको हम यूज में लेते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहे हैं मतलब हमें यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के अंदर कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो कि अप्रोप्रिएट रहेगा? ऑप्शन ए पंप ब्रेस्ट बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी लिमिट योर फ्लूइड इंटेक फॉर 24 आवर्स, ऑप्शन सी breastfeed the baby every 2 to 3 hours, ऑप्शन डी none of the above। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी breastfeed the baby every 2 to 3 hours। अगर हमें ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट को एलिविएट करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है कि बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए फ्रिक्वेंटली एवरी 2 to 3 आवर के इंटरवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडिकेशन शुड द नर्स हैव ऑन हैंड व्हेन द क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। एक क्लाइंट है जो कि रिसीव कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट को, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कौन सी ऐसी दूसरी मेडिकेशन है जो कि ऑन हैंड होनी चाहिए? ऑप्शन ए हाइड्रालाजिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी मिथार्जिन, ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसीलिए हम जब भी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी टॉक्सिसिटी हो, इसलिए हमें ऑन हैंड कैल्शियम ग्लूकोनेट पास में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डिनोट्स ऑप्टिमम टाइम फॉर सर्वाइवल ऑफ द बेबी। ऑप्शंस में आपको कुछ वीक्स दिए गए जिसमें से आपको ये बताना है कि ऑप्टिमम टाइम कौन सा है बेबी के सर्वाइवल होने का। ऑप्शन ए 32 वीक्स, ऑप्शन बी 34 वीक्स, ऑप्शन सी 36 वीक, ऑप्शन डी 40 वीक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 40 वीक्स। 40 वीक्स या फिर 280 डेज, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फुल टर्म प्रेगनेंसी, जहाँ पर कि बेबी के सर्वाइवल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर्ड ए कल्चर फॉर द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड गोनोरिया, द नर्स शुड ऑब्टेन ए कल्चर ऑफ। एक फिजिशियन है जिन्होंने ऑर्डर किया है कल्चर के लिए गोनोरिया वाले सस्पेक्टेड पेशेंट के अंदर। ऐसी कंडीशन के अंदर कल्चर हमें कहाँ से कलेक्ट करना होगा? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी नेसोफेरेंजियल सिक्रेशंस, ऑप्शन सी स्टूल, ऑप्शन डी जेनाइटल सिक्रेशंस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी जेनाइटल सिक्रेशन। गोनोरिया जो है वो नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से होता है। इस डिसीज कंडीशन के अंदर अगर हमें कल्चर के लिए सैंपल लेना है तो वहाँ पर हम लेंगे जेनाइटल सिक्रेशंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सक्सेस ऑफ द रिदम मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द।
बर्थ कंट्रोल का जो रिदम मेथड होता है उसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए एज ऑफ द क्लाइंट, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, ऑप्शन सी रेगुलरिटी ऑफ द मेंसेस, ऑप्शन डी रेंज ऑफ द क्लाइंट्स टेम्परेचर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रेगुलरिटी ऑफ द मेंसेस। रिदम मेथड जो है वो एक बर्थ कंट्रोल का टेम्परेरी मेथड से इसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि मेंसेस कितने रेगुलर हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कंसिस्टेंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो कि कंसिस्टेंट रहेगा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए? ऑप्शन ए पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ऑप्शन सी सडन स्टैबिंग पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सडन स्टैबिंग पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट। जब भी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर जो पेन होता है वो सडन स्टैबिंग पेन होता है लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि रेडिएट करता है डाउन टू द लेग और अपसाइड देखें तो चेस्ट की तरफ रेडिएट करता है। इसके अलावा हमें ऑप्शन में दिया गया है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि साइन है प्लेसेंटा प्रीविया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी डिटरमाइन द ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि इनफर्टिलिटी को डिटरमाइन करता है द ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? ऑप्शन ए हुनर टेस्ट, ऑप्शन बी रूबिन्स टेस्ट, ऑप्शन सी पोस्टकोइटल टेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रूबिन्स टेस्ट। हुनर टेस्ट और पोस्टकोइटल टेस्ट दोनों ही सेम होते हैं, जिसका मेन रोल है टू इवैल्यूएट द नंबर ऑफ स्पर्म दैट सर्वाइव विद इन द म्यूकस एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइकल म्यूकस के अंदर कितने स्पर्म सर्वाइव कर रहे हैं और उनका ड्यूरेशन क्या है, यह हम इस टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं। यह था आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।